स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिला प्रशासन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है भाई, किसी भी जिले का प्रमुख जो होता है वो जिलाधिकारी होता है, जो एक आईएएस अधिकारी होता है। ध्यान रहेगा भाई, तो जो जिले का प्रमुख है वो जिलाधिकारी है, वो आईएएस अधिकारी। ठीक है, राज्य में जितने जिले होंगे तो हर जिले का एक जिलाधिकारी होगा, जिसको हम कभी डीएम कहते हैं, कभी हम डीसी कहते हैं, कभी हम सीडीओ कहते हैं। अलग अलग विभाग में उसके अलग अलग नाम है। ठीक है भाई, तो राज्य का जो जिला है, ठीक है, और हर जिले में क्या होगा, एक आपका डीएम होगा। ठीक है, तो राज्य की जो उन्नति है वो निर्भर करती है राज्य के प्रशासन पे। तो आपके जिले में जितना अच्छा जिलाधिकारी होगा उतना ही आपका जिला उन्नति करेगा, और जिला उन्नति करेगा तो आपका राज्य भी उन्नति करेगा। तो हमें हर जिले को चलाने के लिए एक जिला अधिकारी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका कानून विभाग, डेवलपमेंट विभाग, राजस्व विभाग, सभी विभागों को देखे, आपका जिला अच्छे से डेवलप करे। जब जिला अच्छे से डेवलप करेगा तो आपका राज्य भी करेगा भाई। तो हर राज्य जो है अलग अलग जिलों में बटा होता है। जैसे उत्तराखंड में आपको पता है कितने जिले हैं, सबको पता होना चाहिए भाई। उत्तराखंड राज्य में जिले, और हर जिले में क्या होगा, एक जिलाधिकारी होगा। तो इसी जिलाधिकारी को हम जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जब ये कानून व्यवस्था को देखते हैं। यही जिलाधिकारी हम जिला कलेक्टर भी कहते हैं, जब ये राजस्व प्रशासन को देखते हैं। ध्यान रहेगा भाई, तो जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, ये सब एक ही आप पर्यायवाची कह सकते हो, सिनोनिम्स कह सकते हो, ये सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जैसे आपका उत्तराखंड में जिले हैं, हम मान लिया देहरादून जिले की बात करें, कोई सा ले लो, हरिद्वार ले लो। ठीक है भाई, तो जिले के अंदर क्या होता है, अलग अलग विभाग हैं। राजस्व विभाग, विकास विभाग, कानून विभाग। जब जिलाधिकारी, ठीक है भाई, राजस्व विभाग में, इसको हम डीसी कहते हैं जिलाधिकारी को, भाई ये सारे विभागों को जिलाधिकारी देखता है। जब ये राजस्व विभाग में होगा तो हम इसको डीसी कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जब यही जिलाधिकारी विकास विभाग को देखेंगे, विकास विभाग में इनका नाम होता है सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। और यही जिलाधिकारी कानून विभाग में, हम इनको डीएम कहते हैं भाई, कि समाज में कानून और शांति की स्थापना करना ये डीएम का काम है। तो हम जिलाधिकारी को डीएम कहते हैं। जब वो कानून व्यवस्था को देख रहे हैं तब उनको हम डीएम कह रहे हैं, जब विकास विभाग को देख रहे हैं तो हम सीडीओ कह रहे हैं, जब वो राजस्व विभाग में हम उनको डीसी कह रहे हैं। वही जिलाधिकारी अलग अलग विभाग में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो है वो यही जिलाधिकारी, सारे विभाग देखते हैं, क्योंकि जिले के जो हेड है वो जिलाधिकारी है। तो राजस्व विभाग, विकास विभाग, कानून विभाग, सबके हेड यही है। तो मैंने आपको बताया राजस्व विभाग में डीसी है, विकास विभाग में सीडीओ है, कानून विभाग में डीएम है। तो देखो सीडीओ में कभी कभी क्या होता है, देखो इसको हम डीओ भी ले लेते हैं भाई, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अगर सीडीओ नहीं होगा तो आप डीओ लेके चल सकते हो, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, आईएएस होते हैं ये भी। ठीक है, होता क्या है, जब जिलाधिकारी विकास विभाग को देखेंगे तो सीडीओ है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कह लेते हैं कि सीडीओ ना जिलाधिकारी से थोड़ा सा छोटा है। अगर जिलाधिकारी जिले से बाहर चले गए तो जो विकास कार्य को देखेगा वो सीडीओ देखेगा। ठीक है भाई, जिलाधिकारी किसी कार्य से जिले से बाहर चले गए तो विकास विभाग को कौन देखेगा, सीडीओ। वैसे आप ले सकते हो कि भाई जो जिलाधिकारी जब वो विकास विभाग को देखते हैं तो सीडीओ वही है, बट ऐसा भी कह देते हैं हम कि सीडीओ थोड़ा सा छोटा रहेगा जिलाधिकारी से। ठीक है भाई, और कभी कभी जिलाधिकारी ही सीडीओ है, कभी कभी आपने कह दिया कि भाई सीडीओ थोड़ा सा छोटा है। बाकी मैंने राजस्व विभाग में बता दिया ये डीसी है, कानून विभाग में बता दिया डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये सब जिलाधिकारी के ही नाम है। जिस विभाग को देखेंगे उस विभाग में उनका नाम वो रहेगा। ठीक है भाई, राजस्व विभाग की अगर हम बात करें, राजस्व प्रशासन हो गया, भूमि मापन, खसरा, खतौनी, कर, राजस्व वसूली, ये सब राजस्व विभाग के अंदर काम आते हैं। खतौनी हो गया, खसरा हो गया, राजस्व वसूली, राजस्व विभाग इस चीजों को देखता है। विकास विभाग में क्या होता है भाई, आपको बिजली मिले, पानी मिले, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, सड़क अच्छी हो, सुविधाएं मिले। तो डेवलपमेंट विभाग, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट विभाग है। कानून विभाग,
भाई शांति और कानून व्यवस्था राज्य में बनी रहे, अशांति ना हो, शांति रहे राज्य में। ठीक है भाई, तो ध्यान रहेगा। जिलाधिकारी का मैंने बताया, हर विभाग में जिलाधिकारी का अलग अलग नाम है। ठीक है भाई, अब हम राजस्व विभाग में आते हैं। राजस्व विभाग में अगर हम बात करें, सबसे निचला स्तर है पटवारी। पटवारी को ही अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। पटवारी ही लेखपाल है, लेखपाल ही राजस्व उप निरीक्षक है। तो पटवारी को हम राजस्व उप निरीक्षक कहते हैं। सबसे निचला जो पद है वो पटवारी है। उससे ऊपर आएगा कानूगो जो राजस्व निरीक्षक है। उससे ऊपर आएगा तहसीलदार जो राजस्व अधिकारी है। उससे ऊपर आएगा भाई एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं उप जिलाधिकारी या कहते हैं उपमंडल अधिकारी। तो तहसीलदार से ऊपर क्या आएगा, एसडीएम, और एसडीएम से ऊपर क्या आएगा, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम भी कह सकते हो। डीसी बोलो या डीएम बोलो, बात एक ही है। राजस्व विभाग में हम डीसी कह देते हैं उनको। तो सबसे निचला स्तर है पटवारी। तो आयोग आपको लगाने के लिए देगा, आपने ध्यान रखना है, वो पटवारी नहीं देगा, वो राजस्व उप निरीक्षक देगा, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर राजस्व अधिकारी, फिर उपमंडल अधिकारी, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर जिलाधिकारी लिख देगा। तो आपने नीचे से ऊपर की ओर लगाना है, सबसे नीचे उससे ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर क्रम पूछेगा तो इजीली आप लगा सकते। अब आते हैं विकास विभाग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीडीओ मैंने कहा भाई, जब जिलाधिकारी विकास विभाग में हम उनको सीडीओ कहते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है भाई, तो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं रहेगा तो आप डीओ भी ले सकते हो भाई, सीडीओ ही डीओ है, डेवलपमेंट ऑफिसर कह दो, जरूरी नहीं हम उनको चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कहें, हम डीओ भी तो कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर। तो सीडीओ ही डीओ है, डीओ ही सीडीओ है। उससे नीचे आता है भाई डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है भाई, तो डीडीओ जो है इसका जिक्र कहीं कहीं पर मिलेगा आपको, इसकी डीडीओ की तैनाती कहीं कहीं पर मिलेगी आपको। देखो, डीडीओ की जो नियुक्ति होती है वो तहसील में होती है, या तो डीडीओ को हम 2-3 तहसील दे देंगे, डीडीओ वहां पर तैनात होगा और उसको तहसील का जो प्रशासन है उसको देखेगा डीडीओ। या फिर कभी कभी क्या होता है कि एक तहसील में एक डीडीओ की नियुक्ति हो जाती है, पर इसमें मैंने कहा ना, ये कहीं कहीं पर आपको ये पोस्ट दिखती है डीडीओ, किन्हीं किन्हीं राज्यों में आपको दिखेगी। अदरवाइज क्या होता है, सीडीओ के बाद सीधा बीडीओ आता है, फिर वीडियो आता है। तो डीडीओ का जिक्र कहीं कहीं पर मिलेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डीडीओ जो पद है वो कहीं कहीं पर इसका जिक्र मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, डी से वैसे तो डिस्ट्रिक्ट है, पर आप उसकी जो नियुक्ति कर रहे हो डिवीजन लेवल तहसील स्तर पे कर रहे हो, और डी फॉर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कहीं कहीं पर इस पद का प्रयोग होता है। तो सीडीओ के नीचे डीडीओ आएगा, डीडीओ के नीचे आएगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, जो ब्लॉक स्तर के लिए है। उससे नीचे आएगा वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आपका गांव स्तर के लिए। तो सबसे जो निचला स्तर है वो आपका वीडियो, उससे बड़ी पोस्ट बीडीओ, उससे बड़ी पोस्ट डीडीओ, और उससे भी बड़ी पोस्ट सीडीओ। और सीडीओ ही क्या है, सी हटा दें तो डीओ। देखो, सब में आपको डीओ दिख रहा होगा। अब डीओ वो नहीं जो आप अपने शर्ट में या टी शर्ट में लगा रहे हो, डीओ फ्रेग्रेंस के लिए। डीओ मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सारे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जो विकास कार्यों को देखते हैं, सबके पीछे डीओ है, ये सब डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। तो ये भी लगाने को आएगा भाई। सबसे नीचे क्या आता है, वीडियो, उससे बड़ा बीडीओ, उससे बड़ा डीडीओ, उससे बड़ा सीडीओ। डीडीओ में कंफ्यूज मत होना, कहीं ये पद मिलेगा कहीं ये पद नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर इनकी तैनाती होती है डीडीओ। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है डीडीओ से। डीडीओ नहीं होगा तो सीडीओ बीडीओ वीडियो लगा देना। क्लियर, खत्म। चीजों को समझ आया, मैंने नीचे लगा के भी बता दिया भाई। ये सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे नीचे, उससे ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, वैसे ही आप अवरोही आरोही कुछ भी पूछे आयोग। अब आते हैं भाई कानून विभाग, जिसमें हम जिलाधिकारी को डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलो या जिला मजिस्ट्रेट बोलो। ठीक है, कानून विभाग जो समाज में कानून और शांति को बनाए रखेगा। डीएम का काम है भाई आपके जिले में शांति व्यवस्था रहे। हर जिले में एक डीएम होता है। जैसे हम लोग देहरादून जिले से हैं, तो देहरादून के जो डीएम साहब हैं वो है सवीन बंसल। ध्यान रहेगा भाई, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सवीन बंसल साहब, जो है काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो देहरादून की जो डीएम है, हर जिले में एक डीएम होता है भाई। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने जिले होंगे उतने डीएम होंगे। ठीक है भाई, तो मैंने बता दिया भाई कानून विभाग में या कानून और शांति की स्थापना डीएम साहब। अब मैंने उत्तराखंड पुलिस के अकॉर्डिंग लिया भाई कि उत्तराखंड पुलिस जो हमारे यहाँ है कानून व्यवस्था को मेंटेन कर रही है।
तो उत्तराखंड पुलिस में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी जो आईएएस नहीं होता, आईपीएस अधिकारी होता है। आईपीएस अधिकारी को हम डीजीपी बनाते हैं। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान डीजीपी है उनका नाम है दीपम सेठ। अभी हमारे यहाँ डीजीपी कौन है? दीपम सेठ। डीजीपी से नीचे आएगा एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उससे नीचे आएगा आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उससे नीचे आएगा डीआईजी, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उससे नीचे आएगा एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके नीचे आएगा एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके नीचे आएगा एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके नीचे आएगा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके नीचे एसएचओ, फिर सीनियर कांस्टेबल, सीनियर एसआई, फिर एसआई, असिस्टेंट एसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। तो सबसे निचला स्तर जो होता है कांस्टेबल है। फिर आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई बनोगे, फिर एसआई बनोगे। तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा तो आप एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी। तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है उत्तराखंड पुलिस में वो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये भी पुलिस के पेपर में लगाने के लिए आया था। ठीक है भाई, 4-5 दे देता है कोई से भी ऊपर के, तो कहता है लगाओ भाई। तो एसएसपी, एएसपी, डीएसपी, कंफ्यूज नहीं होना, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। खुद से भी आप लिख सकते हो, नोट कर लेना। या ये लगाने के लिए देगा आपकी बार, या फिर ये देगा। और मैंने बता दिया पटवारी में जब लगाने को देगा तो पटवारी नहीं लिखेगा ना, लेखपाल लिखेगा। वो लिखेगा राजस्व उप निरीक्षक, फिर लिखेगा वो राजस्व निरीक्षक, फिर लिखेगा राजस्व अधिकारी। ठीक है भाई, ध्यान रखना। एसडीएम की फुल फॉर्म मैंने बता दी, डीएम की फुल फॉर्म, डीसी भी बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखना है। सीडीओ भी कहते हैं, या आप कह सकते हो सीडीओ थोड़ा सा जिलाधिकारी से थोड़ा सा एक कम लेवल पे आएगा, होगा ये भी आईएएस अधिकारी, बट मेन तो जिलाधिकारी है। बट जिलाधिकारी थोड़ा सा छोटा कह सकते हो आप सीडीओ। तो आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा छोटा आप सीडीओ कह सकते हो। ध्यान रखा, वही आपने डीडीओ में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम उत्तराखंड की बात करें भाई, उत्तराखंड के डीएम साहब मैंने बता दिया सवीन बंसल। फिर मैंने कहा उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, जिला पंचायत शीर्ष निकाय सबसे टॉप में, फिर क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निकाय, फिर आता आपका ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर। तो उत्तराखंड पंचायती राज त्रिस्तरीय, टॉप में आएगा जिला, मध्य में आएगा क्षेत्र, नीचे आएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, तो भाई उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले में बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन जीते, वो जिला पंचायत सदस्य बने। बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन जीते, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, और बहुत सारे आपके ग्राम प्रधान भी बने। तो ग्राम पंचायत में आपने इलेक्शन लड़ा, आप अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, जिला पंचायत सदस्य बने। सबसे ऊपर जिला, मध्य में क्षेत्र, सबसे निचला ग्राम पंचायत। इधर तो आप इलेक्शन लड़ोगे तो आप एक पद पाओगे, इधर आपको सरकारी एग्जाम निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो वीडीओ होता है, और जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है वो बीडीओ होता है, और जो जिला पंचायत का सचिव होता है वो सीडीओ होता है। वीडियो, बीडीओ, सीडीओ ये सरकारी पोस्ट हैं, ये बिना एग्जाम निकाले नहीं बनोगे आप। इधर आप इलेक्शन लड़ो, प्रधान बन जाओ, क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जाओ, जिला पंचायत सदस्य बन जाओ, इलेक्शन लड़ो, जीत जाओ, 5 साल के लिए आप बन जाओगे। बट इधर अगर आपने बनना है, सचिव बनना है, ग्राम पंचायत सचिव, कौन? वीडियो, गवर्नमेंट एग्जाम निकालोगे, अभी आपका एग्जाम है अगले महीने। बीडीओ बनना है, एग्जाम निकालो। ठीक है, सीडीओ बनना है, मैंने आपको बताया एग्जाम। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मैंने आपको बताया वीडियो, बीडीओ, सीडीओ। अब मैंने कहा जिला पंचायत सदस्यों में से ही एक, आप किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हो। जिसको जिला पंचायत सदस्य चाहेंगे उसी में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा देहरादून का। हर जिले का अलग अलग बन जाएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य ही चुनकर अपना क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, जिसको हम ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं भाई। ठीक है भाई, तो बन सकते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने में से चुनकर किसी को ब्लॉक प्रमुख बना देंगे अलग अलग जगह। और जिला पंचायत तो पूरे जिले का एक ही अध्यक्ष बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत मैंने बता दिया, प्रधान, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए, प्रधान, उसी में आपका सरपंच आ गया। इधर गवर्नमेंट जॉब है इधर। अब देखो कभी कभी आयोग क्या पूछेगा, उत्तराखंड में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था? आपने कहा जी त्रिस्तरीय, क्लियर हो गया। अब देखो क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या,
20 से कम नहीं हो सकती, 40 से ज्यादा। नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र पंचायत में सदस्यों की संख्या 20 से कम नहीं हो सकती, 40 से ज्यादा। वहीं ग्राम पंचायतों में सदस्य की संख्या 5 से कम नहीं हो सकती और 15 से अधिक नहीं हो सकती। 5 से कम नहीं हो सकती, 15 से अधिक नहीं हो सकती ग्राम पंचायत में। और क्षेत्र पंचायत में 20 से कम नहीं हो सकती, 40 से ज्यादा। ये क्वेश्चन भी आयोग बहुत पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहेगा भाई। तो चीजों को मैंने यहीं पर, बाकी जब पंचायती राज चलेगा और डिटेल में चीजें क्लियर करेंगे। ये रैंक लगाने के लिए आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने बता दिया, जिला अधिकारी से कंफ्यूज नहीं होना। डीएम, डीसी, जिला मजिस्ट्रेट, सीडीओ सब एक ही चीज है। अलग अलग विभाग में डीएम साहब के अलग अलग नाम है। तो चीजें हमने यहीं पर याद करवाने की कोशिश करी। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना है आपने। चलो भाई, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।